हमारे डॉक्टर नवीन गोयल आज अपने नए घर का उद्घाटन करवा रहे हैं, गृह प्रवेश कर रहे हैं। उनको मुबारकबाद देते हैं। साथ में उन्होंने उनकी ये इच्छा थी कि एक ओशो का कीर्तन ध्यान करवाया जाए यहाँ पे, और मैं जो भी यहाँ पे सभी अतिथि मित्र रिश्तेदार सब आए हुए हैं कि वो सब यहाँ पे इकट्ठे होके थोड़ी देर कीर्तन ध्यान का मतलब है ज़रूरी हो गई। आप सब देखते हैं कि हम बचपन में देखते थे इतनी बीमारियां नहीं होती थी जितनी आजकल की बीमारियां। ये सारी बीमारी हमारी बुद्धि के कारण आई। मैं करूँगा सब इकट्ठे हो जाएं और थोड़ी देर हम प्रवचन चलाएंगे ओशो का, जिसने कीर्तन ध्यान के ऊपर कुछ प्रकाश डाला है। उसके बाद हम कैसेट चलाएंगे जिसमें कीर्तन चलेगा, और कीर्तन में मैं सबसे प्रार्थना करूँगा कि पूरी समग्रता से नाचें, झूमें और खो जाएं उसमें। जब तक आप इस बुद्धि को विलीन नहीं कर देंगे, जब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। यही बुद्धि ही हमारी जो में पूरे नहीं खो जाते जब तक उसमें आपको मज़ा नहीं आता। मज़ा जब ही नहीं आता तक बुद्धि जो अपना काम करती रहती है, हाथ पैर अपने काम करते रहते हैं। इसलिए हम कीर्तन ध्यान करेंगे, उसमें पूरा खो जाना। थोड़ी देर प्रवचन चलाएंगे कीर्तन के ऊपर फिर कैसेट चलाएंगे। उसमें जो भी मित्र, जो भी स्त्री पुरुष नाचना चाहें नाच सकते हैं, बैठे बैठे झूमना चाहें झूम सकते हैं, लेकिन पूरी समग्रता से खो जाएं उसमें, कोई खाली ना बैठा रहे। ये गंगा स्नान है, भगवान का नाम है, इसको कुछ भी कह सकते हैं। असली सारी धार्मिकता का मतलब है मानसिक विश्राम। चाहे हम तीर्थ स्थान में जाते हैं, चाहे यज्ञ हवन करते हैं, चाहे किस चीज़ का पाठ रखवाते हैं, रामायण लाते हैं और माता की जागरण करते हैं, कुछ भी करते हैं, सिर्फ इसीलिए करते हैं कि हमारे को मानसिक शांति मिले। और जब तक मन शांत नहीं है आप कभी भी धार्मिक नहीं हो सकते। तो इसलिए पूरा खो जाना है इसमें और इसका पूरा आनंद है। सभी आगे आ जाएं तो बहुत कुछ नहीं बिगड़ेगा किसी का। किसी की जेब में से कुछ नहीं निकालेंगे यहाँ पे, कुछ ना दे के भेजेंगे। का कोई लेना देना नहीं। वस्तुता तो समझ को रख दोगे एक किनारे, तभी कीर्तन कर सकोगे। तो समझ के अगर कीर्तन किया तो होगा, किया तो चूक ही जाओगे। अगर बुद्धिमानी के द्वारा किया वही गलती हो जाएगी। समझने की फिक्र छोड़ो। अगर सच में ही समझना चाहते हो तो करो, समझ पीछे से आएगी। डूबो, तल्लीनता का नाम है। कीर्तन ध्यान अहोभाव की अभिव्यक्ति है, धन्य भाव की। ये अहोभाव की मैं हूं, ये अहोभाव की परमात्मा ने मुझे सृजा। ये अहोभाव की थोड़ी देर आंखें खुली, ये थोड़े क्षण, ये थोड़े लम्हे जो जीने के मिले, ये न मिलते तो किससे शिकायत करते। ये किसी का प्रसाद है। इस प्रसाद के प्रति जो धन्यवाद है वही कीर्तन है। तुमने चाहा तो न था कि तुम हो जाओ। तुम चाहते भी कैसे जब तुम थे ही ना। तुमने चाहा तो न था कि सुन सको ये गीत, ये संगीत जो जीवन का है, ये कलर और नाद जो अस्तित्व का है, ये सब मिला है। ये वरदान है, ये तुम्हारे बिना मांगे मिला। ये भीख नहीं है, ये प्रसाद है। भीख और प्रसाद के फर्क को समझ लेना। तुमने मांगा और मिले तो भीख, तुमने न मांगा न तुमने चाहा और मिला तो प्रसाद। ये प्रभु प्रसाद है, ये परम अस्तित्व का प्रसाद है तुम्हारे लिए। लहर लहर को उसने ऐसा बनाया कि वो सारे अस्तित्व को भोग सके। एक एक कण को जीवंत किया ताकि एक एक कण को पूरे होने का स्वाद आ सके। इसके लिए धन्यवाद दोगे हमें। इतने कृपण मत बनो, धन्यवाद दो। कैसे धन्यवाद दोगे? ऐसे आदमी कितना असहाय है, नाच सकता है, गीत गुनगुना सकता है, और क्या कर सकेगा? हमारे बस में और क्या है?
कीर्तन का इतना ही अर्थ है जो हम कर सकते हैं, चढ़ाने को कुछ ज्यादा नहीं है। बस जो कुछ है ये अहोभाव है, इसको ही हम उस समग्र, जब तुम्हारी जीवन की अवस्था खंड खंड हो जाए, टुकड़े टुकड़े में टूट जाए, तुम एक न रह जाओ, अनेक हो जाओ, और उन्माद है जब तुम्हारे सारे खंड इकट्ठे हो जाएं, तुम एक हो जाओ, उस एक में हो कि तुम नाच उठो, मस्त हो उठो। उन्माद सामान्य चित्त से ऊपर जाने की उसके लिए कोई शर्म आती हो तो बैठे बैठे झूमते रहें, आंखें बंद रहे और खो जाए इसमें, कोई खाली न रहे बिल्कुल भी।
समझपूर्वक अपने भीतर उतरो। क्या कमी है? नाचना है, आनंदित होना है, कुछ भी तो कमी नहीं।